अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की थ्योरी। ठीक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की थ्योरी पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन आज के सेशन में हम लोग थ्योरी का पार्ट निपटाएंगे कि थ्योरी के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी के साथ-साथ हम लोग ये भी देखेंगे क्वेश्चंस को करने की कौन-कौन सी टेक्निक है या किस-किस टाइप्स के हमारे पास में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड सारा का सारा आज हम लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए जी, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस क्या है? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस जैसा कि आपको पता ही है कि भाई दिशा और दूरी नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा एक अंदाजा हो गया होगा कि आखिरकार इसके अंदर क्या होना है। ठीक है, आते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। सबसे पहले इसमें इंडेक्स की हम लोग बात कर लेते हैं। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले दिशा और दूरी के अंदर परिचय देखने वाले हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके बाद दिशाओं के प्रकार देखेंगे, दिशात्मक चाल देखेंगे, सबसे कम दूरी अगर बोली जाती है सवाल के अंदर निकालने के लिए तो उसको कैसे निकाला जाए वो देखेंगे। प्रश्नों के प्रकार देखेंगे, प्रश्नों के प्रकार के अंदर 4.1 दिशा पर आधारित, 4.2 दूरी पर आधारित और 4.3 दिशा और दूरी दोनों पर आधारित क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए आइए। तो अस्वीकरण, हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया करके हमें sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियां हटा देंगे। थैंक यू। इंट्रोडक्शन, तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के बारे में कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आखिरकार है क्या। एक क्वेश्चन पर्टिकुलर आता है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के अंदर कि जैसे कोई भी एक पर्सन होगा, राम श्याम एक्स वाई जेड कोई भी, वो पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट से चलना शुरू करेगा, चलते चलते लास्ट में किसी पॉइंट पर जाकर के पहुंचेगा और वहां से दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, वो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, और डिस्टेंस के बारे में पूछा जाता है कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। इसीलिए यहाँ पर इसका नाम रखा गया डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, मतलब दिशा और दूरी। ठीक है, अब दिशा और दूरी किसी तत्व या वस्तु की स्थिति या विस्थापन का मापन है जो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच में अधिक स्पष्ट रूप से होता है। ठीक है, दिशा क्या है? यह अंतरिक्ष में दो बिंदुओं के बीच एक स्वतंत्र संबंध है जो किसी भी एक स्थिति के दूसरे के संदर्भ में निर्देशित करता है। इसलिए यह वह संबंध है जिसके द्वारा किसी स्थिति का संरेक्षण या अभिविन्यास किसी अन्य स्थिति के संदर्भ में स्थापित होता है। दूरी क्या है? यह दो वस्तुओं के बीच की दूरी का मात्रा है जो दूर होने की स्थिति है, इसलिए यह अदिश राशि के रूप में है। ठीक है, तो दिशा की चाल बेसिकली दूरी पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो यही चीजें हम लोगों को इसके अंदर पढ़नी है, यही कॉन्सेप्ट हम लोगों को इसके अंदर पढ़ने हैं। आइए आगे बात करें जी। टाइप्स ऑफ डायरेक्शंस के अंदर अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले हम लोग जरा दिशाओं के बारे में बात करते हैं। आप जानते हैं आपकी चार दिशाएं होती हैं। सबसे पहले नॉर्थ, साउथ, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है उत्तर, ये हो गई उत्तर, पूरब, ये हो गई पूरब ईस्ट, पश्चिम, पश्चिम हो गया वेस्ट, और दक्षिण, दक्षिण हो गया साउथ। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, चार दिशाएं हैं आपके सामने, ये होती हैं आपकी मेन डायरेक्शंस। ठीक है, अब इन्हीं के आधार पे बनती हैं आपकी सब डायरेक्शंस। ठीक है, सब डायरेक्शंस का मतलब इन्हीं के बीच में, जैसे उत्तर और पूरब के बीच में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में उत्तर पूरब हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया। साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट हो गया, मतलब दक्षिण पश्चिम हो गया। ठीक है, साउथ और वेस्ट के बीच में क्या कहते हैं, दक्षिण पूर्व हो गया, सॉरी ये वाला, और दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम हो गया। इस तरीके से ये वाली होती है सब डायरेक्शन। ठीक है, आइए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस को पढ़ते हैं। क्षैतिज दिशा को, क्षैतिज दिशा कौन सी है? जैसे ये पश्चिम है, एक पूरब है, तो पश्चिम है और पूरब है, यही हो गई आपकी क्षैतिज दिशा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्टिकल, जिसे हम लोग ऊर्ध्वाधर दिशा कहते हैं, ये कौन सी होती है? ये होती है यहाँ पर जैसे नॉर्थ और यहाँ पर साउथ, मतलब ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण।
अब उपदिशाएं कह सकते हैं या सब डायरेक्शंस कह सकते हैं, वो कौन सी होती हैं? जैसे उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ये सारी की सारी होती हैं आपकी सब डायरेक्शन। ठीक है, जैसे ये हो गई नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व, साउथ ईस्ट मतलब हो गया दक्षिण पूर्व, साउथ वेस्ट मतलब हो गया दक्षिण पश्चिम, और नॉर्थ वेस्ट इसका मतलब हो गया उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो ऐसे ये हो गई आपकी चार सब डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन समझ में आ गई, चार होती हैं मेन डायरेक्शन, चार होती हैं सब डायरेक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब डायरेक्शनल मूवमेंट को पढ़ते हैं। डायरेक्शनल मूवमेंट क्या होता है? दिशात्मक चाल। दिशात्मक चाल क्या? जैसे दाहिने दिशात्मक चाल, दाहिनी दिशात्मक चाल का मतलब ये होता है जैसे ये पूरा का पूरा सर्कल है, इस सर्कल में अगर मैं क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा हूं, क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा में, आमतौर पर घड़ी की दिशा की चाल को दाहिने दिशात्मक चाल के रूप में जाना जाता है। तो अगर मैं राइट की तरफ अगर मैं मूवमेंट कर रहा हूं, तो जैसे ये 0 हो गया, ये 45 हो गया, 90 हो गया, 135, 180, किन्हीं भी दो डायरेक्शंस के बीच में हमेशा जो डिग्री बनता है वो हमेशा 45 डिग्री का रोटेशन होता है। कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। तो और एंटी क्लॉकवाइज के अंदर क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हो गया घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, बाई दिशात्मक चाल, लेफ्ट डायरेक्शनल मूवमेंट भी कह सकते हैं, या एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में कह सकते हैं। विपरीत दिशा में क्या है? जैसे सबसे पहले 45, फिर उसके बाद 90, फिर 135, इस तरीके से ये हो गया क्लॉकवाइज और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये चीजों को हमको ध्यान रखते हुए क्वेश्चंस को करना होता है कि कौन सी होती है, एंटी क्लॉकवाइज कब बोला जा रहा है और क्लॉकवाइज कब बोला जा रहा है, घड़ी की दिशा में कब बोला जा रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में कब बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए आइए अब इसमें बात करते हैं हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब सबसे छोटी दूरी। अब सबसे छोटी दूरी का मतलब हो गया पाइथागोरस थ्योरम, जो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी 10th क्लास के अंदर, उसी का ही यहाँ पर यूज आता है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पर यूज आता है। ठीक है, कोई भी दो डायरेक्शंस आपको दी हुई हैं और तीसरी डायरेक्शन निकालनी है। मान लीजिए एक साइड आपकी 3 है, एक साइड आपकी 4 है, और चौथी साइड को आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चौथी साइड को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो सिंपल आपको क्या करना होता है? पाइथागोरस निकालनी होती है, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 और 9 कितना हो गया? 16 और 9 हो गया 25, और 25 किसका होता है? 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो सामने वाली साइड कितनी हो जाती है? 5 हो जाती है। तो यही वाले सारे पाइथागोरस थ्योरम्स आपको दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये भी कहा जा सकता है। ठीक है, मतलब इन तीनों में से या तो ये कह लीजिए, या ये कह लीजिए, या ये कह लीजिए, तीनों एक ही बात है, तीनों बातों में कोई डिफरेंस अंतर नहीं है। ठीक है, तो ये वाली चीज यहाँ पर आई। देखिए क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू निकालने के लिए आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, या ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, या फिर ए बी इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए अगर आपको पी स्क्वायर निकालना, पी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, देखिए कोई भी दो साइड दे करके, वो दो साइड कोई भी हो सकती है, हाइपोटेन्यूस भी हो सकती है, मतलब कोई भी दो साइड दे करके तीसरी साइड निकालनी होती है। तो तीनों के ही यहाँ पर अलग अलग फॉर्मूलेज आपको दिए गए हैं। ठीक है, अब पी की वैल्यू मान लीजिए निकालना है, तो आर स्क्वायर में से क्यू स्क्वायर घटा देंगे तो आ जाएगा। ऐसे ही या बी सी स्क्वायर का निकालना है अगर, तो इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर कर सकते हैं, और अगर बी सी का वैल्यू निकालना है तो ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर भी किया जा सकता है। ठीक है, तो कोई भी दो साइड देकर के तीसरी साइड निकाली जा सकती है। ये तीनों सूत्रों के अंदर, ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग तीनों सूत्र के अंदर आपको बड़े ढंग से खोल करके बात को समझाया गया है। ठीक है, तो इसमें इस फॉर्मूले को आपको नोट डाउन भी कर लेना है, और एज वेल एज आपको दिमाग के अंदर भी रखना है कि हाँ कि सर ने क्या बताया था, क्योंकि आगे चल के जब इस पर क्वेश्चंस आएंगे तो यहाँ पर इस थ्योरम पर हमें दोबारा लौट के नहीं आना है, आपको ये दिमाग में रखनी है, एज वेल एज कॉपी में नोट डाउन करके रखनी है, ताकि आप वहां पर इस चीज को अप्लाई कर पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आइए जरा। तो 4.1 अवधारणा का यूज करते हुए डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला डायरेक्शन था, दूसरा डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन था, और तीसरे के अंदर डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों के क्वेश्चन। ठीक है, आइए डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पर जरा बात करते हैं। बोला गया था कि इस प्रकार के प्रश्नों में एक बिंदु की दिशा को दूसरे बिंदु के सापेक्ष निर्धारित करना होता है। किसी वस्तु की दिशा को प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष नापा जाता है, या प्रश्नों के में उपयोग किए गए दो बिंदुओं, वस्तुओं, व्यक्तियों के बीच दिशा संबंधों को नापा जाता है।
ठीक है। तो इस तरीके से ये वाली चीज इसके अंदर होती है, ठीक है, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक, आइए जरा इस पर जरा चर्चा करते हैं, बात करते हैं जरा क्वेश्चन के ऊपर कि क्या होना चाहिए। देखिए, बोला गया था बिंदु बी बिंदु ए के 3 मीटर उत्तर में, ठीक है। तो पहले जब कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना होता है, ठीक है। जो डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे उसी डायग्राम के आधार पर ही आपको अपना उत्तर देना होता है। तो पहले आपको इसका डायग्राम बनाना है और उसके बाद उत्तर देना है, ठीक है। आइए जरा बात करते हैं। देखिए क्या बोला गया था, बिंदु बी बिंदु ए के 3 मीटर उत्तर में है। देखिए, तो देखिए सबसे पहले मुझे बना लेना है ए मैंने यहां पर बना लिया। अब बिंदु बी जो है ए के 3 मीटर उत्तर में है, तो ए के 3 मीटर उत्तर में कौन आ गया, बी आ गया। ये रहा बी, ठीक है। ये रहा यहाँ पर ए, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, बिंदु सी बिंदु बी के 3 मीटर पश्चिम में है, तो बिंदु बी से 3 मीटर पश्चिम की ओर हमारा क्या मिलेगा, बिंदु सी मिलेगा, ठीक है। बिंदु डी बिंदु सी के 5 मीटर दक्षिण में है, बिंदु डी जो है बिंदु सी के 5 मीटर दक्षिण में है, ये लीजिए 5 मीटर दक्षिण में है, ठीक है। यहाँ पर हो गया। बिंदु ई बिंदु डी के 7 मीटर पूरब में है, बिंदु ई जो है वो बिंदु डी के 7 मीटर कहां पर है, पूरब में है, तो ये लीजिए ये हो गया 7 मीटर इधर पूरब में, ठीक, ई आ गया। अब आते हैं यहाँ पर सवाल पर, बोला गया था कि बिंदु ई जो है वो बिंदु बी के संदर्भ में किस दिशा में, ठीक है। देखिए यहाँ पर डायरेक्शन में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो वो ये सवाल पूछ सकता है कि अब वो किस तरफ जा रहा है, या लास्ट में ये क्वेश्चन में क्या, या अब वो किस तरफ देख रहा है, या अब वो अभी किस तरफ चलता हुआ जा रहा है। तब तो इसका अंतर क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इस तरफ जा रहे हैं, उधर क्या होता है, पूरब होता है, तो मतलब ये पूरब की तरफ देखता हुआ जा रहा है, ठीक। लेकिन यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि ये बिंदु बी के सापेक्ष में कहां पर है। तो जब इसके सापेक्ष में पूछा जाता है कि इसके संदर्भ में या इसके सापेक्ष में ये कहां पर है, तो आप ये देखेंगे कि बी मान लीजिए यहां पर है डायग्राम में, बी का दक्षिण ये हो गया, ये पूरब था, तो इन दोनों के बीच में है, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, दक्षिण पूर्व, ठीक है। तो दक्षिण पूर्व होता है यहाँ पर इसके लिए सही जवाब। स्पष्ट रूप से बिंदु ई जो है वो बिंदु बी के संदर्भ में दक्षिण पूर्व दिशा के अंदर बना हुआ है, ठीक है। तो ये दक्षिण पूर्व के अंदर है, ई जो है वो बी के दक्षिण पूर्व की तरफ है, ठीक है। तो दक्षिण पूर्व हो जाता है इसके लिए सही जवाब, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें आंसर कौन सा लग गया अपना, इसमें लग गया दक्षिण पूर्व। ये देखिए फोर्थ ऑप्शन इसके लिए हो जाएगा सही जवाब, दक्षिण पूर्व, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को बड़े आराम से पहले स्टडी करना है, फिर इसका डायग्राम बनाना है, तब आंसर करना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बोला गया था एक आदमी एक्स बिंदु से शुरू कर चलना शुरू, ठीक है, कोई भी एक एक्स पॉइंट मान लीजिए रैंडमली पूरे पेज पर कहीं पर भी, और उस पॉइंट से वो चलना शुरू करेगा और 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, ठीक है। तो जहां से चलना शुरू करेगा एक्स पॉइंट से, वहां से दक्षिण की तरफ जाएगा, फिर वह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, आइए जरा इस पर बात करते हैं। देखें, बिंदु एक्स से चलना शुरू किया, ये देखिए बिंदु एक्स 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो यहां से ये चला गया 5 किलोमीटर दक्षिण की तरफ, ठीक। फिर वह बाएं मुड़ता है, अब देखिए बाएं मुड़ रहा है तो ये इस तरफ मुड़ेगा, अब इधर की तरफ क्यों मुड़ेगा भाई, एक बात समझिए, जैसे आप अगर नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, तो अगर आप नॉर्थ की तरफ चल के गए हैं, तो जो आपका राइट है वो इसका राइट है, जो आपका लेफ्ट है वो इसका लेफ्ट है, मतलब राइट और लेफ्ट आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपके सामने से चल के आ रहा है, तो जो आपका दायां है वो उसका बायां होगा, और जो आपका बायां है वो उसका दायां होगा, जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। तो 5 किलोमीटर यहाँ पर ये दक्षिण की तरफ चल के आया, अब यहाँ इसको बाएं मुड़ रहा है, तो अपने दाईं ओर मुड़ना पड़ेगा, कितना गया 6 किलोमीटर, ये आ गया 6 किलोमीटर, ठीक है जी। अब बोला गया था वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु इसका ये था, और यहाँ से ये वाली दिशा आपसे पूछना चाह रहा है ये, ठीक है। तो बड़ी ही सिंपल सी बात है, ये एक्स यहाँ पर था, ये दक्षिण की तरफ गया था, फिर यहाँ आ गया, तो ये है पूरब, ये है दक्षिण, इन दोनों के बीच में आता है दक्षिण पूरब, ठीक है। ये हो गया पूरब, ये हो गया दक्षिण, इन दोनों के बीच में हो गया दक्षिण पूरब, तो दक्षिण पूरब जो है वो इसके लिए सही जवाब है। तो स्पष्ट रूप से आदमी जो है वो प्रारंभिक बिंदु से अपने दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ अब इस वक्त है, ठीक। लेकिन यहीं पर अगर वो ये पूछ ले कि अब वो चलता हुआ किस तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर कौन सी दिशा होती है, पूरब, तो कहां पर जा रहा था, पूरब की तरफ चलता हुआ जा रहा था, ठीक है। लेकिन
अगर वो देखिए मैंने कहा ना 2 चीजें पूछता है, या तो ये पूछ लेगा कि प्रारंभिक बिंदु से कहां पर है, तो तब तो इसका आंसर हो गया दक्षिण पूर्व। और अगर वो ये पूछ लेता है कि वो चलता हुआ किधर जा रहा है, किस तरफ देख रहा है, उसका मुख किस तरफ है, तब इसका आंसर क्या होता? पूरब, कि वो पूरब की तरफ देख रहा है या पूरब की तरफ चलता हुआ जा रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब यहीं पर ही इसका हो सकता है डिस्टेंस भी पूछ सकता था, मतलब इसमें तो नहीं पूछा गया इस क्वेश्चन में, लेकिन पूछ सकता है। तो सिंपल आप यहाँ पर पाइथागोरस लगा सकते थे, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, आराम से निकल के इसका आंसर आ जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ सकते हैं। ये हो गया डायरेक्शन बेस्ड। तो डायरेक्शन मुझे लगता है शायद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि डायरेक्शन बेस्ड के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। सिर्फ उस किसी भी पॉइंट से चलाना शुरू करना है, चला करके जहां पर भी जाकर के पहुंचेगा, पहुंचने के बाद में वहां से सिर्फ इतना देखना होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप कितने डायरेक्शन में है, और ठीक है किस डायरेक्शन में है। और डायरेक्शन से रिलेटेड 2 ही क्वेश्चन पूछता है, मैंने वो भी आपको बता दिए। या तो ये पूछेगा कि स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में अब वो कहां पर है, या फिर वो ये पूछेगा स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में कहां पर है, या तो ये पूछेगा या फिर ये पूछेगा कि अब वो फेस किस तरफ कर रहा है, या वो चलता हुआ किधर जा रहा है, या फिर ये क्वेश्चन पूछेगा। तो दोनों ही क्वेश्चंस के आपको पता है कि अगर दोनों ही सवाल पूछ ले जाते हैं तो किस तरीके से उसको टैकल किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला आ रहा है डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन। डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन का मतलब हो गया, नाम से पता चल रहा है दूरी पर आधारित। ठीक है, कुछ भी दिया होगा उसको दूरी के हिसाब से आपको इसे कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, आइए जरा क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। डिस्टेंस बेस्ड पर क्या बोला गया था? पहला क्वेश्चन, हेमंत उत्तर दिशा में चलना शुरू करता है और 5 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं ओर मुड़ता है, 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? ठीक है, आइए जरा क्वेश्चन को करते हैं किस तरीके से होना चाहिए। अवधारणा 4.2 का यूज करते हुए क्वेश्चन को करेंगे। प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? ठीक है, तो हेमंत उत्तर दिशा में चलना शुरू करता है, तो सबसे पहले ये हो गया इसका स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, इनिशियल स्टेज पर यहां से चलना शुरू करेगा और यहां से सबसे पहले चलते हुए ये यहां पर जाएगा। ठीक, 5 किलोमीटर। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, 10 किलोमीटर जाता है। बाईं ओर मुड़ा, 10 किलोमीटर चला गया। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, 5 किलोमीटर जाता है। फिर बाईं ओर मुड़ा, 5 किलोमीटर चला गया। ठीक है, अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर? तो देखिए ये हो गया इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये उसका हो गया एंडिंग पॉइंट। ठीक है, मतलब अंत उसने यहां पर किया है डी पर। तो ए और डी के बीच में जो दूरी है ये आपसे वो निकलवाना चाह रहा है। ठीक है, तो ए और डी के बीच में दूरी कैसे आ जाएगी? अब देख एक बात समझिए, जब ये चीज इसकी 5 है तो ये चीज 5 है, और जब ये चीज इसकी 10 है तो ये चीज भी कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। जितना सी और बी के बीच में डिफरेंस है उतना ही डी और ए के बीच में डिफरेंस है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 10 किलो। ठीक है, तो हेमंत अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो 10 किलोमीटर हो जाएगा इसके लिए सही जवाब, परफेक्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई डिस्टेंस को किस तरीके से निकाला गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर है, क्या दिया हुआ था? इंदु वाला क्वेश्चन है, करेंगे। इंदु 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर चली, फिर दाईं ओर मुड़ी और 7 किलोमीटर चली। फिर बाईं ओर मुड़ी और 8 किलोमीटर चली। फिर पीछे मुड़ी और 11 किलोमीटर, फिर दाईं ओर मुड़ी और फिर 7 किलोमीटर चली। वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? ठीक है, आइए जरा क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर इंदु 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर चली। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया ए, ये रहा ए पॉइंट। सबसे पहले ये 9 किलोमीटर पश्चिम की तरफ गई, ये देखिए ये चली गई 9 किलोमीटर पश्चिम की तरफ। ठीक, फिर दाईं ओर मुड़ी और 7 किलोमीटर गई। ठीक है, ये आ गई यहाँ से ए से बी पॉइंट पर। फिर यहाँ से ये कहाँ गई? सी पॉइंट पर गई, यहाँ से 7 किलोमीटर। ठीक है, 7 किलोमीटर चली। फिर बाईं ओर मुड़ी और 8 किलोमीटर चली। बाईं ओर मुड़ी यहाँ से और 8 किलोमीटर चली, तो ये पहुंच गई कहाँ पर? डी पॉइंट पर। अब बोला गया फिर पीछे मुड़ी। अब यहां से ये पीछे मुड़ गई, मतलब जहां से चल के आई थी अब ये वापस उसी तरफ जाएगी। और कितनी गई है? 11 किलो। अब एक बात समझिए, ये 11 गई है और ये अभी अभी चल के कितना आई थी? 8 किलोमीटर। तो 8 तो चल के ये वापस पहले तो सी पर आएगी और फिर 3 किलोमीटर और चल जाएगी, जो कि 3 किलोमीटर ये रहा, जो 3 किलोमीटर चल के कितना हो गया? ई पर पहुंच गई। ठीक है, बात समझ में आई? जैसे सी से मैं डी पर गया था, कितना गया था? 8 किलोमीटर। अब डी से वापस मुझे ई पर जाना है, वो भी 11 किलोमीटर का रास्ता तय करके, तो पहले तो मैं 8 किलोमीटर चल के वापस सी पर ही जाऊंगा। ठीक है,
फिर उसके बाद में सी से ई पर जाने के लिए मुझे 3 किलोमीटर और चलना होगा, तो मैं आ गया यहाँ पर। फिर दाईं ओर मुड़ी और 7 किलोमीटर चली, यहां से ये दाईं ओर मुड़ती है और 7 किलोमीटर चल के एफ पॉइंट पर यहाँ पर पहुंच जाती है। अब आइए देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ये सवाल पूछ रहा है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर, देखिए प्रारंभिक बिंदु से ए से बी का कितना था, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा था। ए से बी का कितना था, 9 किलोमीटर था। अब ए से बी का जब 9 किलोमीटर था और बी और एफ के बीच में कितना है, 3 किलोमीटर है। क्यों? क्योंकि जब सी और ई 3 किलोमीटर है तो बी और एफ भी कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो बी और एफ हो गया 3 किलोमीटर, ए बी था 9 किलोमीटर, 9 में से 3 गया, कितना बचा, 6 किलोमीटर। ठीक है, तो 6 किलोमीटर यहाँ पर हो जाएगा, इसके लिए बिल्कुल सही जवाब। और यहाँ पर देखिए बताया भी गया है कि बी एफ और सीई के बीच में सेम दूरी है, बराबर है। जितना बी एफ है उतना ही सीई है। ठीक है, तो ये कितना दूरी पर हो गया, 6 किलोमीटर पर हो गया, 6 किलोमीटर हो गया, इसके लिए बिल्कुल सही जवाब, परफेक्ट है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर। तो देखिए डायरेक्शन को हमने अलग पढ़ा, डिस्टेंस को हमने अलग पढ़ा। ठीक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस दोनों यहाँ पर निकल करके आ गए हैं। ठीक है, अब इसके टाइप 3 पर चलते हैं। टाइप 3 में क्या है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। मतलब अब इस एक ही क्वेश्चन के अंदर पहले आपने दोनों चीजों को अलग अलग पढ़ा है, डायरेक्शन अलग और डिस्टेंस अलग। अब एक ही सवाल के अंदर दोनों चीजें पूछी जाएंगी, डायरेक्शन भी और डिस्टेंस। ठीक है, आइए जरा बात करते हैं इस पर, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ था कि सौरभ 12 किलोमीटर या 12 मीटर पूरब की ओर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 8 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है 6 किलोमीटर, मतलब इसका मूवमेंट है। और देखिए अगर आप ऑप्शन पर ध्यान दें तो 10 मीटर उत्तर, 10 मीटर दक्षिण, 10 मीटर दक्षिण, 7 मीटर उत्तर, मतलब साथ में डायरेक्शन भी दी है। और यहाँ पर पूछा भी गया है कि वह अपने प्रारंभ बिंदु से कितना दूर है और किस दिशा में। देखा, एक ही सवाल के अंदर दोनों चीजें आ गई। ठीक है, आइए जरा क्वेश्चन पर बात करते हैं। अवधारणा 4.3 है ये। ठीक है, सौरभ 12 मीटर पूरब की ओर चलता है। सबसे पहले सौरभ ए पॉइंट से चलना शुरू करेगा, ए से सबसे पहले 12 मीटर पूरब की तरफ चल के बी पर पहुंचेगा। फिर यहां से बोला गया, फिर वहां से यहां से बाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, और 6 मीटर चलता है। ठीक है, फिर यहां से बाईं ओर मुड़ करके 6 मीटर चलता है। ठीक है, चलिए बाईं ओर मुड़ करके 6 मीटर चला। ठीक है, सौरभ वॉक्स 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड मूव्स, राइट की तरफ मुड़ा है। ठीक है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 8 मीटर चलता है। देखिए 12 मीटर चला है सबसे पहले, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 8 मीटर चलता है, दाईं ओर मुड़ा है, दाईं ओर मुड़ा और 8 मीटर चला, ये कहां पहुंच गया, सी पॉइंट पर। ठीक है, फिर बोला गया फिर यहां से ये बाईं ओर मुड़ता है और 6 मीटर चलता है, तो देखिए बाईं ओर मुड़ा, कितना गया, 6 मीटर चल के डी पॉइंट पर पहुंच गया। ठीक, फिर यहां से ये बाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ा और ये कितना गया, 15 मीटर, और 15 मीटर चल के कहां पर पहुंच गया, ई पॉइंट पर पहुंच गया। और अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 8 मीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ा और 18 मीटर चला है, 18 मीटर। ठीक, और ये कहां पर पहुंच गया, एफ पॉइंट पर। तो ये रहा ए पॉइंट, ये रहा एफ। ठीक, डायग्राम समझ में आ गया। अब क्वेश्चन पर आते हैं। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। तो देखिए एफ से ए जो है वो नीचे की तरफ है, तो नीचे का मतलब क्या हो जाता है, दक्षिण दिशा। तो दक्षिण तो हो जाती है इसकी दिशा, किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से किस, अच्छा प्रारंभिक बिंदु के रिस्पेक्ट में पूछा गया। तो प्रारंभिक बिंदु से ये कहां पर, प्रारंभिक बिंदु इसका ये था, तो यहां से ये उत्तर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, इसका मतलब ये हो जाता है उत्तर दिशा। ठीक, अब यहां पर दूरी की बात कर लेते हैं। तो देखिए ये ई से डी तक की जो भी दूरी थी, देखो ई से लेकर के डी तक की जो भी दूरी थी, एक बात समझिए आप, ई से लेकर के डी तक की जो भी दूरी थी, उसके आधार पे अगर आप देखें कि ई और डी में 15 मीटर की, और यहीं पर ही बी और सी के बीच में कितनी दूरी थी, यहां पर आपको पता चल रहा है ए और एफ, यहां देखिए ए और डी, और यहां पर देखिए बी और सी। ठीक है, तो ए एफ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ईडी में से बीसी को क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा, मतलब माइनस करना पड़ेगा। ठीक है,
ये हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसीलिए इसको माइनस किया, माइनस करके कितना निकल के आ गया, 7 मीटर निकल के आ गया। ठीक है, तो 7 मीटर निकल करके आ जाता है। 7 मीटर इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है। तो 7 मीटर की हो गई दूरी और उत्तर दिशा के अंदर ये आपका हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, ईडी की जो दूरी थी 15 मीटर, उसमें से उठा करके बीसी की दूरी को माइनस कर दिया, तो हमारे पास अपने आप ही एएफ की दूरी निकल के आ गई है। और एएफ की दूरी कितने निकल के आई है, 7 मीटर का ये डिस्टेंस निकल के आया है। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका कौन सा क्वेश्चन, डायरेक्शनल डिस्टेंस। अब इस क्वेश्चन के अंदर दोनों चीजें पूछी गई थी, तो इस आधार पे हमने इस क्वेश्चन को किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन चाहे तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, वैसे एक बार काम करता हूँ, जरा 5 सेकंड का आपको टाइम देता हूँ या 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, एक बार आप ट्राई करें। ठीक है, नहीं आएगा तो मैं तो बताऊंगा ही। ठीक है, एक बार आप ट्राई जरूर करें। क्या बोला गया था, वेद 9 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। ठीक है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, और देखिए इसमें भी वही पूछा गया है, प्रारंभिक बिंदु से कितने दूर है और किस दिशा में। ठीक है, फिर दोबारा से वही वाली चीज पूछी गई है, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और कितने दिशा पर है। आइए जरा बात करते हैं। अवधारणा यही 4.3 रहेगी। सबसे पहले बोला गया वेद 9 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। ठीक है, तो देखिए स्टार्टिंग पॉइंट का जो इसका हो गया वो आपका ए पॉइंट हो। ठीक है, अब ए पॉइंट से ये लड़का चलना शुरू करेगा। ठीक, अब ए पॉइंट से जैसे ही ये लड़का चलना शुरू करेगा और ये यहाँ पर 9 किलोमीटर चल के कहाँ आएगा, बी पॉइंट पर आएगा। ठीक, बी पॉइंट पर आने के बाद में फिर यहाँ से ये बोला जाता है कि फिर यहाँ से 9 मीटर दक्षिण की ओर चलता है और फिर दाईं ओर मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। ठीक है, तो दाईं ओर मुड़ा यहाँ से और कितना चला, 5 मीटर चला। ठीक है, दाईं ओर मुड़ करके 5 मीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 4 मीटर चलता है। ये देखिए, दाईं ओर मुड़ा और 4 मीटर चला। ठीक, फिर उसके बाद बोला गया अंत में बाईं ओर मुड़ता है और 7 मीटर चलता है। ये देखिए, अंत में बाईं ओर मुड़ा और 7 मीटर चला। ये देखिए, ये चल गया, है ना। अब इसके बाद बोलता है तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में। ठीक है, अब ये जो प्रारंभिक बिंदु से थी यहां से लेकर के यहां तक का जो डिफरेंस है, ये आपसे ये वाली चीज इसके अंदर पूछना चाह रहा है। ठीक है, ये वाली चीज में डिफाइन करनी। तो प्रारंभिक बिंदु से मतलब ई और ए के बीच में आपको डिफरेंस निकालना था। बोला गया था ए प्रारंभिक बिंदु है और ई जो है वो अंतिम बिंदु, लिखा हुआ था साफ साफ। ठीक है, अब आवश्यक दूरी आपको ए और ई निकालनी है, तो जाहिर सी बात है ए और ई निकालने के लिए आपको पहले इसे एक राइट एंगल में तब्दील करना पड़ेगा। ठीक है, तो राइट एंगल में तब्दील करने के लिए इन्होंने क्या किया, इसको एक ऐसे बहुत बड़ा एक राइट एंगल क्रिएट किया, ये वाली। ठीक है, अब आपको पता था कि ए और बी के बीच में डिफरेंस कितना है, 9 मीटर। अब ए और बी में जब 9 मीटर है और बी और सॉरी सी और डी में कितना है, 4 मीटर है। ठीक है, तो यहां हो गया 4 मीटर और यहां हो गया 9 मीटर। 9 में से 4 गया मतलब ये वाला कितना निकल के आ गया, 5 मीटर। ये वाला जो निकल के आ गया 5 मीटर हो गया। अब 5 मीटर ये निकल के आ गया, 12 ये वाली चीज है पहले से आपके सामने, देखिए 7 ये है, 5 इधर की थी, 7 और 5 कितना होता है, 12। तो 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, कितना हो जाता है 169। और 169 किसका होता है, 13 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 13 मीटर निकल के आ जाएगा, इसके लिए बिल्कुल सही जवाब। अब यहां पर आते हैं, इस पर आगे बढ़ते हैं जरा, कि डिस्टेंस की हम लोग डायरेक्शन की हम लोग बात करते हैं। डायरेक्शन में अगर देखा जाए तो पूछा क्या गया था कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में। देखिए प्रारंभिक बिंदु से पूछा गया था, प्रारंभिक बिंदु इसका कौन सा था, ये ए पॉइंट। अब यहां से ये वाला पॉइंट आपसे पूछा गया है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो यहां से इसके बारे में अगर पूछा जाएगा तो देखिए ये यहाँ पर है, ये इधर जाएगा तो क्या होगा, साउथ। ये इधर जाएगा तो क्या होगा, वेस्ट। अब इन दोनों के बीच में है तो क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। ठीक है, तो साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, इसके लिए बिल्कुल सही जवाब। दक्षिण पश्चिम हो गया इसकी दिशा। और जो डिस्टेंस निकल के आया है, वो डिस्टेंस कितना निकल के आया है, दक्षिण पश्चिम तो हो गई दिशा, और डिस्टेंस निकल के आ गया 13 मीटर। ठीक है, तो 13 मीटर डिस्टेंस है और दक्षिण पश्चिम इसकी दिशा है। ठीक है, ये हो जाता है इसके लिए बिल्कुल सही जवाब, परफेक्ट आंसर, राइट। ठीक है, चलिए ये हो गया। आ जाइए इसकी समरी पर जरा बात कर लेते हैं। अभी आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्टेंस पढ़ा है,
हम लोगों ने डायरेक्शन पढ़ा है, दोनों चीजें पढ़ने के बाद में फिर हमने इसमें टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स देखे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखे, जिसके अंदर हमने डायरेक्शनल मूवमेंट जो मुख्य दिशाओं के आधारित पर दिशात्मक आंदोलन, दिशात्मक जो मूवमेंट था वो देखा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम देखी इसके अंदर हमने, कार्डिनल दिशाएं देखी, मुख्य दिशाएं देखी, ये सारी चीजें हम लोगों ने इसके अंदर पढ़ी हैं। और फिर हमने जो क्वेश्चंस करे हैं, पहले करा है हमने दूरी के आधार पे, फिर किया है दिशा के आधार पे, फिर हमने किया है दिशा और दूरी दोनों के आधार पे, ठीक है। तो ये चीजें हमने इसके अंदर पढ़ी हैं, ठीक। चलिए, तो आगे के सेशंस में हम लोग जब मुलाकात करेंगे तो हम लोग डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो इसके थ्योरी को एक बार ढंग से स्टडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में जब मिलेंगे तो हम लोग इसके प्रैक्टिस सेशंस पर बात करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।